दिवाली का त्योहार था, लेकिन घर में ना कोई सजावट और ना ही कोई दिया जला था। शहर से सोनू गांव में अपनी दादी के घर आया हुआ था। सोनू घर में आके बोर हो रहा था तो वो बाहर चला गया। पास ही में एक लड़की पटाखे जला रही थी तो सोनू उसके पास चला गया। तभी अंदर से लड़की की मां आती है और सोनू को कहती है, अरे कौन हो तुम? आओ हमारे साथ दिवाली मनाओ। आओ ना, हमें भी अच्छा लगेगा। सोनू उन दोनों माँ बेटी के साथ अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही दोनों माँ बेटी चुड़ैल बन जाती है। दोनों को चुड़ैल के रूप में देख सोनू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी पड़ोस से दादी आती हैं और दादी को देखकर दोनों चुड़ैल गायब हो जाती हैं। और फिर घर जाते ही दादी सोनू को कहती हैं, सोनू बेटा वहां कभी नहीं जाना। लेकिन दादी, वो कौन थी? बेटा वो दोनों किसी समय हमारे पड़ोसी थे, लेकिन दिवाली वाले दिन उनके साथ कोई भी दिवाली नहीं मनाता था क्योंकि वो बहुत ही गरीब थे। लेकिन वो चुड़ैल कैसे बनी? दिवाली वाले दिन जब सब लोग पटाखे जला रहे थे तो मुन्नी अपनी माँ से पटाखे जलाने की जिद कर रही थी, लेकिन उसकी माँ के पास पैसे नहीं थे तो उसने मना कर दिया। मुन्नी उसी रात पड़ोस के बच्चों को दिवाली मनाते देख रही थी। तभी एक बच्चे ने मुन्नी को पटाखे दे दिए और मुन्नी उन पटाखों को घर ले आई। फिर क्या हुआ दादी? लेकिन बेचारी मुन्नी को पता ही नहीं था कि पटाखे घर में जलाने हैं या बाहर। उसने वो पटाखे घर के अंदर जला दिए। उसके बाद घर में आग लग गई। हम लोगों ने भी बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें नहीं बचा पाए। उसके बाद दोनों माँ बेटी हर दिवाली पर अपने घर दिवाली मनाने आती हैं। बेटा उन दोनों की हमेशा एक ही इच्छा थी कि उनके साथ कोई दिवाली मनाए, तभी उनको मुक्ति मिलेगी। दादी, मैं मनाऊंगा उन दोनों के साथ दिवाली। नहीं बेटा, अगर ये इतना आसान होता तो गांव में से कोई भी उनके साथ दिवाली मनाकर उन्हें मुक्ति दिला देता, लेकिन वो इतने डरावने हैं कि लोग उनके पास जाने से डरते हैं। और तुम भी तो डर गए थे। लेकिन सोनू अपनी दादी की बात नहीं मानता और चुपके से जाके उन दोनों चुड़ैल के साथ दिवाली मनाने चला जाता है और वहां जाके कहता है, मुन्नी तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे साथ दिवाली मनाने आया हूँ। फिर मुन्नी बाहर आती है और कहती है, सच में तुम हमारे साथ दिवाली मनाओगे? फिर सोनू उन दोनों चुड़ैल के साथ दिवाली के पटाखे जलाने लगता है और देखते ही देखते उन दोनों चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। और दादी भी सोनू के इस साहस को देखकर बहुत खुश होती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने त्योहार अपने परिवार के साथ साथ अपने आस पड़ोस वालों के साथ भी मनाना चाहिए। इससे हमारे त्योहार की खुशी दोगुनी हो जाती है। हैप्पी दिवाली। मधोपुर गांव में एक हीरा नाम का व्यक्ति अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। हीरा छोटे मोटे सामान बेचकर अपना और अपने बेटे का गुजर बसर करता था। सब्जी ले लो सब्जी। साहब कुछ सब्जी ले लो, आज मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया। अगर आप कुछ सब्जी ले लेंगे तो मैं अपने घर पे अपने बेटे के लिए कुछ खाने के लिए ले जाऊंगा। अरे चल चल, तुझसे सब्जी खरीद के हमें बीमार होना है क्या? हीरा से गांव वाले कभी सामान खरीदते थे और कभी नहीं। उसका कारण था हीरा की बीमारी। हीरा बहुत बीमार रहता था। उसके पास अपनी बीमारी को ठीक कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। पिताजी, आज मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए भी नहीं लाए? बेटा, आज मेरा कुछ भी सामान नहीं बिका। मैं तुम्हारे लिए कहाँ से खाने के लिए लाता? उस दिन हीरा कुछ भी नहीं बेच पाया था। हीरा और उसके बेटे को रात भर भूखा ही सोना पड़ा। दिवाली का त्योहार आया तो हीरा के बेटे मोहन ने कहा, पिताजी, इस बार अगर आप पटाखे बेचेंगे तो
हो सकता है आपका काम चल जाए। हीरा ने मोहन की बात मानते हुए पटाखे बेचने के लिए सोचा। अगले दिन हीरा पटाखे बेचने के लिए घर से निकला। पटाखे ले लो पटाखे, रंग बिरंगे लाल पीले नीले पटाखे। अरे कौन खरीदेगा तेरे ये घटिया पटाखे, चल भाग यहाँ से। ये कहकर गांव वालों ने उसे वहां से भगा दिया। हीरा शाम को थका हारा जब आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी। हीरा को बहुत ही पछतावा हो रहा था कि वो उस रात भी मोहन के लिए कुछ खाने के लिए नहीं ला पाया। बेटा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए आज भी कुछ खाने के लिए नहीं ला पाया। अगले दिन मोहन कहता है, पिताजी, लगता है आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पटाखे आज बेचने मैं जाऊंगा। बेटा, तुम कैसे जाओगे? तुमने तो आज तक कभी कुछ बेचा ही नहीं, तो तुम कैसे बेच पाओगे? कोई बात नहीं पिताजी, मजबूरी सब सिखा देती है। इतना कहते ही मोहन पटाखे बेचने चला जाता है। अरे तू तो हीरा का बेटा है ना? जी हाँ अंकल, आप पटाखे ले लो घर के लिए। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे पटाखे हैं। अरे जब तेरे बाप से कुछ नहीं खरीदा तो तुझसे कौन क्या खरीदेगा? और तू तो वैसे भी बच्चा है, चल अपने घर जा। मोहन से भी कोई पटाखे नहीं लेता है। इससे मोहन बहुत उदास हो जाता है और दुखी होकर वो अकेला जंगल में बैठा होता है। तभी वहां एक भूत आता है। मोहन भूत को देखकर डर जाता है और कहता है, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। ये बताओ कि इस खौफनाक जंगल में क्यों बैठे हो? मैं बहुत ही परेशान हूँ। मेरे पटाखे कोई नहीं खरीदता। घर पे मेरे पिताजी भी बहुत बीमार हैं। मेरे पास उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे पटाखे मैं बेचूंगा। लेकिन तुमसे पटाखे कौन लेगा? तुम तो दिखने में बहुत डरावने हो। इतना कहते ही भूत एक सुंदर लड़के के रूप में आ जाता है। अब तो लोग मुझसे पटाखे जरूर खरीदेंगे। उसके बाद भूत पटाखे बेचने चला जाता है। पटाखे ले लो पटाखे, सुंदर सुंदर पटाखे। 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 अरे कौन खरीदेगा तेरे ये घटिया पटाखे? तभी भूत अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, अब तू ही खरीदेगा ये सारे पटाखे। ए भगवान, मैं ये कहाँ फंस गया। ठीक है भूत जी, आप ये सभी पटाखे मुझे दे दो और इन पटाखों के पैसे मुझसे ले लो। गांव वाला डर से सभी पटाखे भूत से खरीद लेता है और पटाखे के सभी पैसे मोहन को दे देता है। अब मोहन अपने पिताजी की अच्छे से मदद करने लगा। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।